Hello everyone, I am a Resisty teacher and today we are going to start our chapter 18 that is India got freedom. So पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा ब्रिटिश लोग कट कि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था बंगाल का जो पार्टीशन था तो वो जो है कि वो उन्होंने ब्रिटिश ने रोक दिया था। तो इसके बाद हमारे जिस समय ये काम चल रहे थे तो उस समय हमारे जो सबसे बड़े जो फ्रीडम फाइटर थे तो दैट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी, तो वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। तो फिर वो उस समय इंडिया में वापस आ गए थे। तो अब हम वहाँ उस समय से लेकर जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल चली थी हमारी एंड फिर हमारा जो इंडिया था वो फ्रीडम में मतलब कि इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। So here's our chapter 18 that is India got freedom. The year 1915 was crucial year in the Indian struggle for freedom. In this year, Mahatma Gandhi returned to India after about 20 years from South Africa. There he saw the pathetic condition of Indians. They were ill-treated and humiliated by the whites. So 1915 में जो मतलब कि 1915 जो ईयर है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल ईयर था, क्योंकि इसी साल जो मोहनदास करमचंद गांधी थे जो 20 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका के अंदर रह रहे थे तो वो वहाँ से वापस आ गए थे इंडिया में। एंड जब वो इंडिया में आए थे तो वहाँ के लोगों की उन्होंने कंडीशन देखी कि कितनी बेकार कंडीशन है, वाइट्स जो हैं वो कितनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और इतना इल ट्रीट कर रहे हैं इंडियंस को, तो ये इन्होंने देखा था। In South Africa, Gandhiji faced discrimination when he was thrown off a train at Pietermaritzburg after refusing to move from the first class to make room for a European passenger. After witnessing first-hand injustice, Gandhiji started to question his people's status within society. He started Satyagraha, which means insistence on the truth. It was a method of non-violence resistance. Gandhiji achieved great success in the campaign in South Africa. He experience in South Africa helped him a lot when he came back to India in 1950. On his arrival, Gandhiji travelled to various parts of the country. He saw that most people in India were very poor and were suppressed by the British government. In addition, he also saw many social evils practiced by Indian people. They were practiced unsociability due to the caste system. He renamed the untouchables Harijans, meaning people of God. He was very sad to see women's backwardness and the poverty of farmers and laborers in factories. He began to take an active part in the freedom struggle. साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने डिस्क्रिमिनेशन को फेस जब किया था जब उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। कब, कहाँ पे? पीटर मार्टिसबर्ग में उनको जो है वहाँ से मतलब कि ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास से मूव करने को रिफ्यूज़ कर दिया था, जिससे यूरोपियन पैसेंजर को जो है जगह मिल सके। मतलब यूरोपियन जहाँ पे वो बैठे हुए थे तो वहाँ पे यूरोपियन पैसेंजर को अपनी जगह नहीं देने की वजह से उनको जो है ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो ये फर्स्ट हैंड डिस्क्रिमिनेशन जब उन्होंने जो है एक्सपीरियंस किया था तो उन्होंने वहाँ के लोगों के स्टेटस और मतलब कि सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जिसका मतलब था कि ट्रुथ पर आप जो है टिके रहना है। ये मेथड जो है ये बहुत नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का मेथड है कि आप नॉन वायलेंटली आप कैसे सामने वाले को अपनी रेजिस्टेंस दिखा रहे हो। एंड गांधी जी ने इस कैंपेन में साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस उन्होंने हासिल करी थी। उनके साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस ने उनको इंडिया के लोगों के लिए भी जब वो इंडिया में वापस आए तो उनके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी इससे। 1915 में जब वो वापस आए थे इंडिया में, जब वो अराइव करा, जब वो आए तो गांधी जी ने बहुत हमारी कंट्री के मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ट्रैवल करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि इंडिया को कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से मतलब कि ट्रीट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वो इंडिया के लोग जो हैं कितने पुअर हैं। उनके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पे इंडियन लोग जो हैं, इंडियन पीपल्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा ईवल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि वो अनसोशेबिलिटी के जो है कास्ट सिस्टम की वजह से अनसोशेबिलिटी जो है ये प्रैक्टिस करते हैं। एंड इन्होंने इस वजह से अनटचेबल्स को हरिजन्स बुलाना शुरू करा। हरिजन्स का मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड। ये जो थे ये वुमेंस की बैकवर्डनेस की वजह से कि वुमेंस जो हैं वो उनको कितना ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं लोग। दैन फार्मर्स की पॉवर्टी एंड जो फार्मर्स है वो
जो फार्मर्स हैं वो कितने ज़्यादा पुअर हैं, उनकी पॉवर्टी एंड फैक्ट्रीज के अंदर लेबर्स को कितनी बुरी तरह से ट्रीट करा जाता है, तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे एंड इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट की जो है पिक्चर है। Gandhiji paid special attention to uniting the people. He worked hard for the upliftment of women. He waged war against unsociability. He himself adopted a Harijan girl as his daughter. During the World War I, British passed several acts or law which was very harsh and violated the basic rights of human beings. One of such acts was the Rowlatt Act of 1919. Anybody could be arrested without a trial according to this act. People were not allowed to express the view. Many people were sent to jail even without a trial in court. All the important power remained vested with the Governor General, who was not responsible to the Indian people. People thought that these laws would be drawn after a world war. People expressed their thoughts, demonstration through the strikes and mass gatherings. Gandhiji asked the people to protest against such unjust law. Demonstration and meetings were held all over the nation. Under this leadership, nearly the whole country joined the Satyagraha movement. तो गांधी जी ने सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है लोगों को यूनाइट करने के लिए दिया कि सबसे ज़्यादा आपको जो है मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी कि कैसे वो लोगों को एक साथ लेके आ सकते हैं एंड उन्होंने वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करे थे। उन्होंने अनसोशेबिलिटी जो चीज़ है तो उसके लिए वॉर जो है उन्होंने छेड़ी थी एंड इन्होंने जो है खुद ही मतलब कि उन्होंने ये जो है ये कोई कास्ट सिस्टम को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने एक हरिजन गर्ल को जो है अपनी डॉटर की तरह उन्होंने जो है अडॉप्ट किया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे ब्रिटिश ने बहुत सारे एक्ट्स या फिर लॉज जो है वो पास करे थे जो बहुत ही ज़्यादा हार्श थे एंड जो ह्यूमन बींग्स के जो बेसिक राइट्स होते हैं उनको वो जो है वॉयलेट कर रहे थे, मतलब कि ह्यूमन के बेसिक राइट्स को भी वो जो है उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। ऐसे ऐसे लॉज उन्होंने जो है पास किए एंड इनमें से एक लॉ था रॉलेट लॉ जो लॉन्च हुआ था 1919 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि ये था कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी को भी आप जो है जेल में डाल सकते हो बिना किसी ट्रायल के एंड इसकी वजह से मतलब कि लोग जो है वो अपने व्यूज अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे एंड बहुत सारे लोगों को कोर्ट के अंदर ट्रायल करे बिना ही उनको जेल में डाल दिया जाता था। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पावर्स जो थे वो गवर्नर जनरल के हाथ में थे एंड वो इंडिया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं थी, मतलब कि वो इंडिया के लोगों की तरफ से कोई भी उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहे थे वो एंड लोग ये सोच रहे थे कि ये जब तक वॉर चल रहा है जब तक ही है ये वॉर के बाद ये सब जो है एक्ट वो विड्रॉ हो जाएंगे एंड लोग जो थे वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन या फिर स्ट्राइक्स या फिर मास गैदरिंग्स के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने लगे थे। गांधी जी जो थे वो लोगों को ये बोल रहे थे कि आप इन अनजस्टिस लॉज के अगेंस्ट में आप जो है प्रोटेस्ट करना शुरू करो। डेमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग्स जो है वो सारे नेशन में मतलब पूरे नेशन में हर अलग अलग जगह पे मीटिंग्स होने लग गई एंड इन लीडर्स के मतलब कि महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के टाइम पे पूरी की पूरी कंट्री ने सत्याग्रह मूवमेंट को ज्वाइन करा था। On 13 April 1919, a public meeting was held in Jallianwala Bagh in Amritsar. About 20,000 men, women and children attended the meeting. General Dyer, the British officer, decided to break the meeting. He also wanted to teach a people a lesson. There was just a narrow passage to enter and exit. After blocking the gate, the army started firing at the unarmed people who had no means of escaping. The people had no way to go out from the garden. Therefore, thousands of men, women and children were brutally massacred. It was a cold-blooded murder of innocent people. After the Jallianwala Bagh incident, Mahatma Gandhi started a Non-Cooperation Act. According to this movement, people were asked not to cooperate with the British government. Indians left their government posts, refused to pay taxes and boycotted law courts. Children stopping going to government school and colleges or joined Indian schools and colleges. When the First World War ended in 1919, it was decided that Turkey would be divided among the victorious power.
तो 13 अप्रैल 1919 में इसी जब ये रॉलेट एक्ट चल रहा था तो 13 अप्रैल 1919 में एक पब्लिक मीटिंग हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। एंड इसके अंदर 20,000 मेंस वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस जो थे इस मीटिंग में आए थे। जनरल डायर जो उस समय इनके यहाँ के जनरल थे तो उन्होंने जो है ब्रिटिश मतलब जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे तो उन्होंने इस मीटिंग को ब्रेक करने का डिसाइड किया। एंड इन्होंने ये भी सोचा कि मैं इनको एक सबक सिखाता हूँ, मैं इन्हें कोई एक लेसन देता हूँ लोगों को, इंडियन लोगों को। तो उन्होंने तो क्या हुआ था कि वो जो जलियांवाला बाग था वो पूरा का पूरा पार्क उसके अंदर जो है एक ही एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था और वो भी बहुत ज्यादा नैरो था बिल्कुल एकदम पतला। तो फिर उसको क्या करा उन्होंने जो है उस गेट को ब्लॉक करा। एंड देन उन्होंने अपनी आर्मी को जो है कमांड किया कि आप जो है इन अनआर्म्ड लोगों के पास लोगों पर मतलब कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो लोग जो है इनोसेंट हैं, तो इन लोगों के पास जो है उनके ऊपर जो है फायरिंग करनी शुरू करो। आप नो है इनके ऊपर जो है बिना कुछ सोचे आप जो है फायरिंग करनी शुरू करो। एंड इनके पास जो था ये जो लोग थे तो उनके पास कोई भी एस्केप होने का कोई भी तरीका नहीं था क्योंकि जो भी गेट था एक ही गेट था उसको भी बंद कर दिया गया था। एंड इनके पास कोई भी जो है कोई भी वेपन नहीं था अपने पास। ये तो इन सबको जो है मतलब इन सब पे जो है लोगों ने फायरिंग करनी शुरू करी। एंड जो लोग थे उनके पास कोई भी बाहर जाने का गार्डन के बाहर जाने का कोई भी तरीका नहीं था। एंड जिसकी वजह से तो बहुत सारे लोग एंड जो वुमेन्स हैं चिल्ड्रंस हैं वो उनकी बहुत बुरी तरीके से जो है डेथ हो गई थी। एंड ये जो था ये इनोसेंट पीपल्स का एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो था इंडियन हिस्ट्री का बन गया था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करा, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को ये बोला गया कि आप जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट मत करो। इंडियंस को जो है अपने जो उनकी गवर्नमेंट जॉब है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ कोई भी पोस्ट अगर आप ले रहे हो तो उसको रिफ्यूज करो, आप जो है उसको छोड़ दो। लोगों ने जो है टैक्सेस को पे करना बंद कर दिया, लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। एंड चिल्ड्रंस और जो ने बच्चों ने स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलेजेस एंड स्कूल्स को जाना बंद कर दिया, उनको छोड़ दिया। एंड वो इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जब वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई 1919 में तो ये डिसाइड हुआ कि टर्की को जो है विक्टोरियस जो पावर्स जो है विक्ट्री को मिली है उनको तो उन लोगों के अंदर डिवाइडेड हो जाएगा ये। The decision made the Indian Muslims set as the Sultan of Turkey was also the religious head of Muslims all over the world. Under the leadership of Shaukat Ali, Muhammad Ali and Maulana Abdul Kalam Azad, Indian Muslims joined this movement. They launched the movement called Khilafat movement. तो ये डिसीजन जो था वो उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को जो है एक तरह से टर्की का सुल्तान बना लिया था। एंड जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मतलब मुस्लिम्स के एक रिलीजियस हेड भी थे जो शौकत अली, मोहम्मद अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब के लीडरशिप के अंदर जो इंडियन मुस्लिम्स थे तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करना शुरू करा। एंड इस मूवमेंट को इन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट कह के लॉन्च किया था। तो ये शौकत अली, मोहम्मद अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पिक्चर है। Gandhiji felt that it was the best opportunity for bringing about Hindu-Muslim unity. The non-cooperation movement was based on non-violence at Chauri Chaura in Uttar Pradesh in 1922. Angry courtmen set fire to a policeman station and 22 British policemen were killed. Gandhiji immediately called off the movement, which made people very unhappy. तो ये चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था तो गांधी जी थे जब ये काम हुआ था तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जिससे वो हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लेके आ जाए। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। बट चौरी चौरा के अंदर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा के अंदर 1922 में जो एंग्री कोर्टमैन थे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को जो है मतलब कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी एंड 22 ब्रिटिश पुलिसमैन को वो जो है उनकी डेथ हो गई थी। एंड गांधी जी ने ये सब सुन के गांधी जी ने इमीडिएटली जो ये कॉपरेशन एक्ट था नॉन कॉपरेशन एक्ट उसको जो है बंद करा दिया। एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो अनहैप्पी हो गए थे, वो खुश नहीं थे। During the non-cooperation movement, the prominent leader who took part were Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Muhammad Ali, Shaukat Ali, Sarojini Naidu, Maulana Abdul Kalam Azad, Motilal Nehru, Chittaranjan Das, and C. Rajgopalachari. Young leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose were the gift of this movement. The British government arrested Gandhiji in 1922.
He pleaded guilty and asked for the several punishment. He was convicted to 6 years imprisonment and confined to the Yarwad Central Jail in Pune. But he was unconditionally released in 1924 for the reason of health. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जो यहाँ के लीडर्स थे, मतलब इसके अंदर जो लीडर्स थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली, शौकत अली, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी। तो ये सब इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे। एंड कुछ यंग लीडर्स थे जो थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो इस मूवमेंट के एज अ गिफ्ट थे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल वो प्ले कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया एंड इनको गिल्टी जो है बोला, बहुत सारी पनिशमेंट जो थी उनको दी एंड इनको 6 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट जो थी उनको कन्विक्ट करी, मतलब कि 6 साल जो है उनको जेल में डाल दिया। एंड ये जो था ये उनको पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में इनको जो है डाल दिया गया था। बट कुछ टाइम बाद 1924 में फॉर द रीजन ऑफ हेल्थ, इसकी वजह से उनको जो है आज़ाद कर दिया गया था, उनको रिलीज कर दिया गया था। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी और सरोजनी नायडू की ये पिक्चर है। The Simon Commission. In 1926, British made certain changes in the administration of India as laws and order were difficult to handle. So they sent a commission under Sir Simon to India. He was sent to investigate that what was wrong so that new changes were implemented. As there was not even a single Indian on the commission, the people greeted the commission with black flags and shouted, "Simon, go back." Lala Lajpat Rai, popularly known as Punjab was very badly injured in the lathi charge, because of which he died after a few days. Jawaharlal Nehru and Govind Vallabh Pant were injured in Lucknow. On 8th April 1929, Bhagat Singh and V.K. Dutt exploded 2 bombs on the floor of the Central Assembly. They made no attempt to escape. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were sentenced to death. Jatin Das died in the jail after keeping a fast for many days. Many revolutionaries laid down their lives for their motherland. The Indian National Congress, under the presidentship of Pandit Jawaharlal Nehru, held its session at Lahore 1929. In this session, the leaders declared complete independence, Purna Swaraj, as its demand. The leaders pleaded the people not to rest until they achieved their complete independence. तो साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन क्या था कि 1926 में ब्रिटिश ने बहुत सारे चेंजेस जो थे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारे चेंजेस लाने का उन्होंने सोचा एंड उन्होंने जो है लॉज एंड ऑर्डर्स को जो था बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया था हैंडल करने के लिए। एंड इस वजह से एक कमीशन जो था, मतलब इन्होंने जो है इंडिया के अंदर एक जो है सर साइमन के जो है अंडर एक कमीशन को भेजा था एंड इनको मतलब कि साइमन को ये इन्वेस्टिगेट करने को ये भेजा गया था कि क्या क्या चीज़ जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्या क्या चीज़ गलत है, जिसकी वजह से वो जो है नए चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सके। बट उसके अंदर उस साइमन कमीशन के अंदर को एक भी जो है सिंगल इंडियन नहीं था। इसकी वजह से जो इंडिया के लोग थे तो उन्होंने जो है ब्लैक फ्लैग्स से जो है उस कमीशन का ग्रीट किया एंड देन उन्हें जो है चिल्ला के ये बोलने लग गए साइमन गो बैक। जो लाला लाजपत राय थे जिनको शेर पंजाब भी बोला जाता था, तो वो लाठी चार्ज के समय, मतलब कि इस समय पे जो लाठी चार्ज हुआ था तो इस समय वो बहुत ही ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो गए थे एंड कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। जो जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो भी लखनऊ में इंजर्ड हो गए थे। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एंड बी.के. दत्त ने जो 2 बॉम्ब्स को एक्सप्लोड किया था सेंट्रल असेंबली के फ्लोर पर एंड उन्होंने उस मतलब कि भागने की भी कोई कोशिश नहीं करी। जो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव थे तो उनको जो है डेथ की पनिशमेंट मिल गई एंड जतिन दास जो थे वो जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक फास्ट रखा था। बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी थे तो उन्होंने अपनी मदरलैंड की वजह से उन्होंने जो है अपनी जान को सैक्रिफाइस करा था, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में थी तो उन्होंने लाहौर के अंदर 1929 में एक सेशन जो है रखा था। इस सेशन में जो लीडर्स ने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिक्लेयर कर दिया था, पूर्ण स्वराज का जो है डिमांड उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया था। इन लीडर्स ने लोगों को ये बोला था कि आप जब तक नहीं रुकोगे जब तक आपको पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं अचीव कर लेते आप।
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पिक्चर है। Then civil disobedience movement. Gandhiji launched the civil disobedience movement. He called upon Indians to boycott foreign goods, refuse to pay taxes, farmers and other people, especially the tax on salt on British government. On the 12th March 1930, Gandhiji began the famous Dandi March, which was joined by thousands of people. They walked over 300 kilometers on foot from Sabarmati Ashram to Ahmedabad through the seashore village of Dandi. Gandhiji, along with his followers, broke the salt law. This law did not permit the Indian people to collect salt from the sea. Thus, Gandhiji showed the British that the Indian people would not obey British rules. सो गांधी जी ने उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था एंड इसके अंदर उन्होंने ये बोला था, इंडियंस को ये बोला था कि आप फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, टैक्स को मत पे करो, एंड फार्मर्स या फिर अदर लोगों को जो है किसी कुछ भी मतलब कि सबको इन्होंने ये बोल दिया था, स्पेशली आप जो है टैक्स पे मतलब कि जो सॉल्ट पे टैक्स लगता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट पर टैक्स लगाती थी, तो उसको तो बिल्कुल भी पे मत करो। एंड 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से अहमदाबाद तक उन्होंने जो है 300 किलोमीटर्स की बाय फुट उन्होंने दांडी मार्च जो है उन्होंने लॉन्च करी, मतलब कि उन्होंने शुरू करी एंड इसके साथ उनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उनके साथ जुड़ गए। गांधी जी ने यहाँ पर जो है मतलब कि जो दांडी के जो सी शोर विलेज है, तो वहाँ पे आके इन्होंने जो ये सॉल्ट लॉ था तो उसको इन्होंने ब्रोक किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंडियन पीपल को ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती थी कि आप जो है इस सी सोर्स से कलेक्ट करो, मतलब कि सी सॉल्ट को कलेक्ट करो। तो गांधी जी ने ये लोगों को दिखाया, ब्रिटिश को ये दिखाया कि इंडियन पीपल जो हैं वो ब्रिटिश लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। ये दांडी मार्च की पिक्चर है। Under the leadership of different leaders like that in northwestern India under Abdul Ghaffar Khan, who was popularly called Frontier Gandhi in the northeast, under 13 years old Rani Gadanlu Rani Gadanlu of Nagaland, and in the south under the C. Rajgopalachari people joined the movement. When the British found it difficult to handle the movement, they decided to introduce some reforms in India. The Government of India Act was passed in 1935. It permitted more participation of India in the administration, but all power remained in the hand of the British. Though people were not happy, they still took a chance. The Congress took part in the election and won in many states. They reformed government. तो मतलब कि जो अलग अलग टाइप में अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के वहाँ पे अलग अलग जो है लीडर्स थे, उनकी लीडरशिप चल रही थी। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अब्दुल गफर खान जो थे वो उनकी लीडरशिप चल रही थी, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो 13 ईयर ओल्ड रानी गैदलुन जो नागालैंड की थी, तो उनका वो वहाँ पे लीडरशिप चल रहा था। एंड साउथ में सी गोपालाचारी जो थे, इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया था, इस मूवमेंट को। एंड ब्रिटिश जो थे उनको ये मूवमेंट को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, तो उन्होंने जो है इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स जो थे इंट्रोड्यूस करे। जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो 1935 में पास हुआ एंड इसमें मोर मतलब कि इंडियंस में एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियंस के और भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन को ये परमिट कर रहे थे। बट सारी के सारी जो पावर्स होनी, मतलब कि जितने भी आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो आप कर सकते हो, लेकिन सारी के सारी जो पावर रहेगी वो एट द एंड ब्रिटिश के हाथ में ही रहेगी। लोग जो थे वो इससे खुश नहीं थे, बट तभी भी उन्होंने जो है इस चीज़ का एक चांस लिया एंड कांग्रेस जो ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया एंड वो जो थे बहुत सारे स्टेट्स में जीत भी गए थे एंड इन्होंने फिर एक नई गवर्नमेंट को फॉर्म करना शुरू कर दिया। Quit India movement. The World War II broke out in 1939. The British forced into the war without the consent of the Indian leaders. In India, a protest, Congress government in the provinces resigned the war, but the British government turned down their demand. For assuring India cooperation, the British sent a mission to India under the Sir Stafford Cripps, but it was not fulfilled. Under the leadership of Gandhiji, the Indian National Congress started the Quit India movement. The British immediately arrested Gandhiji and many other leaders. The Indian National Army, Subhash Chandra Bose, had been selected President of India National Congress twice. He believed in direct action against the British rule. He was arrested but managed to escape from imprisonment. He reached Germany via Afghanistan.
From there, he went to Japan. There, he organized the Indian National Army, Azad Hind Fauj. He gave the famous slogan Jai Hind and Delhi Chalo. His slogan, "Give me your blood and I will give you freedom," inspired many people to jump into the freedom movement. He is popularly known as Netaji. सो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी फिर से हो गया, मतलब कि पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, फिर उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड होना शुरू हो गया। एंड ब्रिटिश ने जो है इन वॉर के अंदर बिना कंसेंट, मतलब इंडियन लीडर्स के बिना कंसेंट की उन्होंने इंडियन पीपल्स को जो है उस वॉर के अंदर लेके जाना शुरू कर दिया। तो इसके प्रोटेस्ट में मतलब कि बिना इंडियन लीडर्स के कंसेंट के वो लोगों को भेज रहे थे, तो इन्होंने जो है इसके प्रोटेस्ट में जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस में थी, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो उन्होंने जो है वॉर को रिजाइन कर दिया। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उनकी डिमांड को जो है टर्न डाउन कर दिया, मतलब कि वो जो है खारिज कर दिया एक तरह से। एंड इंडिया कॉपरेशन की को एश्योर करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक जो है इंडिया के अंदर एक मिशन को सेंड किया अंडर सर स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर। देन बट इट को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया गया। गांधी जी की लीडरशिप के अंडर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करा। एंड ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को शुरू होते ही उन्होंने इमीडिएटली गांधी जी एंड बहुत सारे अदर लीडर्स को जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया। देन इंडियन नेशनल आर्मी हुई। इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी कि सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो ये बिलीव करते थे कि अगर आपको ब्रिटिश रूल से जो है आज़ाद चाहिए तो उसके अगेंस्ट हमें डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। बट वो कैसे ना कैसे समहाउ वो इम्प्रिजमेंट, मतलब कि जो प्रिजन उनको जेल में डाला गया था, तो उससे वो स्केप कर लिया, मतलब वो फरार हो गए वहाँ से। एंड बाद में वो जर्मनी चल गए वाया, मतलब कि अफगानिस्तान के थ्रू वो जर्मनी चले गए एंड बाद में वो जापान चले गए। एंड जापान के अंदर उन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज करी। इन्होंने एक फेमस स्लोगन भी दिया, इस जो है हिंदी जय हिंद एंड दिल्ली चलो। इनका एक फेमस स्लोगन भी था जो था गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इसका मतलब कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा। तो ये जो स्लोगन था इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया एंड जिसकी वजह से वो फ्रीडम मूवमेंट में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लग गए। एंड सुभाष चंद्र बोस को लोग पॉपुलरली जो है नेताजी के नाम से जानते हैं। The World War II ended in 1945, but the time the British realized that they could not longer rule over India. They agreed to free India, but the divide and rule policy of the British have been successful in dividing the Hindus and Muslims. The Muslim League, under the leadership of Jinnah, demanded a separate nation for the Muslims. Gandhi ji was against the division of India. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब 1945 में ख़त्म हो गई, तो उस समय ब्रिटिश ने ये रियलाइज़ किया कि वो और भी ज़्यादा इंडिया को अब जो है उनके ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो है इंडिया को फ्री करने के लिए एग्री कर दिया। एंड बट जो उनकी जो ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, तो ये जो थी ये हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड करने में सक्सेसफुल हो चुकी थी। एंड इस वजह से जो मुस्लिम लीग थी जो इस समय जिन्ना के लीडरशिप में थी, तो उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए थे। तो ये आज़ाद हिंद फौज की पिक्चर है एंड ये 15 अगस्त 1947 की पिक्चर है। इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947 बट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी वॉज हार्ट ब्रोकन, हिज ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया हैड बीन shattered. Pandit Jawaharlal Nehru became India's first prime minister and Dr. Rajendra Prasad became the first president of India. फाइनली इंडिया को जो है 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। बट ये जो था ये 2 नेशन में जो है डिवाइड हो गया था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी का जो यूनाइटेड इंडिया का जो ड्रीम था वो शैटर्ड हो गया था एंड जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। फिर टाइम टू रिकॉल, गांधी returned to India from South Africa in 1915. Gandhiji renamed the untouchables Harijans. In 1929, the Congress declared the demand of Purna Swaraj.
The Quit India movement was launched in 1942. Congress gave the popular slogan Simon Go Back. Subhash Chandra Bose formed the Azad Hind Fauj. India became free on 15 August 1947. तो गांधी जी जब इंडिया में साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में आए थे, गांधी जी ने अनटचेबल्स को मतलब कि अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया था। 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड को जो है डिक्लेयर कर दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में शुरू हुई थी। कांग्रेस ने एक नया जो है उनका एक पॉपुलर स्लोगन था जो था साइमन गो बैक। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की फॉर्मेशन करी थी एंड इंडिया जो थी वो 1947 15 अगस्त 1947 में वो आजाद हो गई थी, फ्री हो गई थी। असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ए डार्क द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन पे आपको डार्क करना है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? 1915 में। गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या नाम दिया था? हरिजन्स। द डैश इन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की डिमांड जो थी वो 1929 में जो है डिक्लेयर हुई थी। देन क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में लॉन्च हुआ था। दी फिल इन द ब्लैंक्स। गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? 1915 में। सॉल्ट ब्रो को किसके फॉलोअर्स ने और किसने जो है सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया था? गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज को फॉर्म किया था? आजाद हिंद फौज को। दांडी मार्च कब हुआ था शुरू? 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या नाम दिया था? हरिजन। सी ये है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो ये सब में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डी मैच द कॉलम्स। सो भगत सिंह जो थे वो एक रिवॉल्यूशनरी थे। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। देन जय हिंद जो था वो सुभाष चंद्र बोस का एक स्लोगन था। चौरी चौरा जो था वो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में लॉन्च हुआ था। अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। ये क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। तो दैट्स इट, ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।